गाली बिली तो नहीं देना ये। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे मेरी कहानी। क्या नॉन सिंगर भी सिंगर बन सकता है आज के टाइम में बॉलीवुड में? बन सकता है, फुल स्टॉप। बने हैं। पुराने गाने उठा उठा के गाने बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस। बॉलीवुड क्या था यार, बाहर भी किसी गोरों से भी मिलो ना, उनको भी हमारे बॉलीवुड के गाने याद है। उन्हें कमर्शियली ये चाहिए यार, इंस्टा पे क्या हिट हो रहा सिंगर्स को सबसे बड़ा प्रेशर किस चीज का होता है? है यार, आजकल व्यूज का होता है। आई थिंक ऑडियंस में से मुझे याद है, मुझे 500 रुपया मिला था, ये काफी टाइम पहले की जो बात मुझे नहीं मिला था। क्योंकि घर वालों ने ले लिया था। आज के बॉलीवुड म्यूजिक को देखकर आपको लगता है कि हम पहले से प्रोग्रेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं असली म्यूजिक से दूर जा रहे हैं? नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, डूब गया है। सोनू निगम के ऊपर आप अरिजीत सिंह को चूज कर रहे हैं। अरिजीत सिंह म्यूजिकली आई थिंक मुझे लगता है कि उसने, अरिजीत सिंह ने म्यूजिक भी किया है, प्रोग्रामिंग भी की है। हम एगो ऐसन गाना करब जैसे बवाल मच जाए। हम एक वैसन गाना करे जिससे बवाल मच हम जाए। एगो ऐसन गाना करे हम एक ऐसा गाना करे जैसे बवाल मच जाए। हम एक ऐसा गाना करे करे मतलब आप करेंगे, जाई मतलब हो जाएगा। अच्छा बोलिए, जिया करे जा। जिया करे जा। संग जूगा चन्न हो जो बदलां दे ओले किन्नी हसीन मुलाकात होगी किथे की बोलता I don't care ओ माया मैं ते मर जाना दिखाए जब तू आवे हाँ जब तू आवे। हेलो हाय, मैं हूं आयुष उपाध्याय और आज मेरे शो स्माइल एंड टॉक विद आयुष में बहुत ही अच्छे कलाकार, जिसे अगर हम बात करें तो सरस्वती पुत्र कहा जा सकता है, जिनके ऊपर माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। बहुत ही सुंदर सा गला लिए हुए, बहुत ही सुंदर सी आवाज़ लिए हुए मनदीप भाई, एक बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे सिंगर, आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आपने एक तो इतना बड़ा मुझे इंट्रोडक्शन दे दिया, अभी तो मुझे खुद को वो हो रहा है कि वो अच्छा ऐसा क्या। देखिए, कला की तारीफ मिलना बहुत ज़रूरी होती है, श्योर। क्योंकि कलाकार पैसे के लिए काम करता है बाद में, वो सबसे पहले काम करता है अपने ऑडियंस के लिए। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो अगर आपकी कला की वैल्यू ना मिले, तारीफ ना मिले, तो फिर मज़ा ही नहीं। और मैं हर कलाकार की बहुत ही कदर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप खुद कलाकार हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं अरे आप। सर, सबसे पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू आपका ब्रदर। आज हम लोग बातें करेंगे आपके बारे में, आपके करियर के बारे में, आपकी सिंगिंग के बारे में और आपके इस चार्मिंग फेस के बारे में। इज इट? ठीक है जी। Yes, yes. थैंक यू। एंड आफ्टर ऑल हम लोग थोड़ा सा बॉलीवुड के बारे में आज बहुत सी बातें करेंगे कि श्योर। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि पुराने सिंगर्स का कहना कुछ और है, नए सिंगर्स का कहना कुछ और है। म्यूज़िक में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं, मतलब जो एक चीज़ें हैं पुरानी, वो आज भी लोग सुनते हैं तो अलग ही मज़ा आता है, जो आज की चीज़ों में नहीं है। तो आज हम लोग बहुत सी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, आपके परसेप्शंस और आपके थॉट्स जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपसे मीन्स कि आपने ये सिंगिंग का क्यों सोचा कि मतलब सिंगर ही बनना ये बचपन का सपना था, या कभी कोई ऐसा टर्न आया कि लगा यार मैं गा सकता हूँ, मुझे गाना चाहिए? कैसे? सिंगिंग का एक्चुअली ऐसे सोचा मैंने, ऐसे कुछ नहीं था। मैं जब छोटा था तो व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, जब मैं बहुत ही छोटा था तो मुझे आर्मी में जाना था। मुझे लगता था कि यार फौजी मतलब कूल होते हैं एकदम, तो मुझे आर्मी में जाना था। बट देन थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर मैं स्कूल में था एंड आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, स्कूल की टीम में हॉकी खेलता था। तो पर मेरे घर पर मेरे डैड, मेरे मामा, मेरे चाचा, वो सब लोग गानों के बहुत शौकीन है। मतलब मेरे घर पे रफ़ी साहब, किशोर साहब, ये ही गाने बजते थे। मतलब तो मैं वो सुन सुन के पूरा घर क्लासिकल का दीवाना, या आप कह सकते हैं। क्लासिकल, नॉट इंडियन क्लासिकल दो, बट क्लासिक गाने, रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता जी, आशा जी, क्लासिकल गाने। जी 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 जी। अलग। तो उनको सुन के फिर मैं वही गाता था। अपनी एज से बहुत पुराने गाने मैं आज भी गाता हूँ, मेरे फेवरेट वही हैं। तो ऐसे ही गाते सुनते सुनते शौक पड़ गया। मैं ऐसे ही गा रहा था एक बार, तो मेरी दादी ने सुना कि यार ये अच्छा गाता है, तो कुछ रिलेटिव्स आए, उन्होंने भी बोला कि भाई तू अच्छा इसको सिखाना चाहिए। तो फिर ऐसे करके मतलब शौक पड़ गया कि हाँ यार अच्छा गाता तो कर लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर क्लासेस कब शुरू किया आपने?
क्लासेस ईयर तो मुझे नहीं याद, सिंगिंग की क्लासेस? सिंगिंग की ही। आई वाज इन 10th आई थिंक, मैं 10वीं में था। तो किसी ने मेरी दादी को बोला कि ये अच्छा गाता है, इसको अगर राइट डायरेक्शन मिल गया तो ये अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया था, जहाँ से मैं सीखा हूँ गंधर्व महाविद्यालय है ITO पे दिल्ली में, तो मैं वहाँ से सीखा। वो भी मेरी दादी ने मुझे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कॉल किया, ज़बरदस्ती डाला मुझे जबरदस्ती शास्त्रीय संगीत, क्योंकि मुझे था कि यार बॉलीवुड गाना है, पर बेस तो शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय ही है। संगीत ही है। जो वहाँ से सीखा रहेगा वही आगे जाएगा। जी। तो यानी कि तब आप 10th में थे, ईयर नहीं याद है आपको? कितने सालों तक किया आपने क्लास? मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, क्योंकि लकीली मैं जब ज्वाइन ही किया था सीखना, फर्स्ट ईयर में ही मुझे शोज़ मिलने शुरू हो गया था। वाह। तो तो भगवान की कृपा से तो मुझे शोज़ मिलना शुरू हुआ, तो मैं फिर शोज़ पे जाता रहा। लेकिन मैंने 3 साल किया फिर भी क्लासिकल, बट वो ऑन ऑफ होता था। अच्छा, 3 साल आपने क्लासिकल किया एंड फर्स्ट ईयर में शोज मिल गए। जी। कितने क्विक लर्नर रहे होंगे आप, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। लर्नर तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इट्स जस्ट गॉड गिफ्टेड है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मेरी कोई ना मेहनत है ना कुछ है, ऊपर वाले का जो भी मतलब दिया मेरा हुआ। कहना सही है, सरस्वती पुत्र। ये बड़ा वर्ड हो गया, बट हाँ, उनका बच्चा ही हुआ मैं। जी जी बिल्कुल, सिंपल सी गॉड बात है, गिफ्टेड है जी। गॉड गिफ्टेड है। चलिए, जब आपने क्लासिकल सीख लिया, आपको शोज मिलने चालू हो गए, तो अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका पहला शो जो मिला था उसमें आपको कितनी पेमेंट मिली थी? फर्स्ट मैं पेमेंट सच्ची ऑफ आपको बताऊं, पहला शो एज इन मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था। तो एक जगह है यहाँ पे दिल्ली हाट करके, तो दिल्ली में है, जो दिल्ली रहते हैं उनको मालूम होगा। तो दिल्ली हाट में ऐसे ओपन एयर शोज़ होते हैं, कोई भी आके रैंडमली गा हाँ, सकता मतलब है। किसी को भी मौका जी, मिल जी, जी। सकता है। सो आई वाज विजिटिंग देयर, मैं वहाँ पे ऐसे ही घूमने गया था फैमिली के साथ, तो ऐसे ही मुझे बोल दिया कि यार ये बच्चा ऐसा गाता है, गाने दें। तो मुझे याद है मैंने गाना गाया था जन्म जन्म का साथ है रफ़ी साहब का। तो मुझे उसका पैसा तो नहीं मिलना था, क्योंकि वो इट वाज जस्ट अ हाँ, वो नॉर्मल, किसी के लिए भी था। हाँ, वो किसी के लिए भी नहीं था। बट मुझे ऑडियंस में से मुझे याद है मुझे 500 रुपया मिला था। ओके। ये काफ़ी टाइम पहले की जो बात मुझे है। नहीं मिला था। ओके, घर वालों ने ले लिया था। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है। यही होता है। क्या करोगे? पर ठीक है, इट्स ऑलराइट। हाँ, मिला था मतलब। जी। उसके बाद फर्स्ट शो आपको कब मिला, जब आपको इनवाइट किया गया, फर्स्ट शो में जब एज अ सिंगर इंट्रोड्यूस किया गया? 2009 या 10 की बात है ये। उसमें मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जो परफॉर्म किया था स्टेज पे ऑडिटोरियम में, एंड मैंने बोला ना मुझे लकीली अच्छा स्टेज ही मिला। मैंने एक बहुत अच्छा शो था वो, हमारे गंधर्व में ही लगा हुआ था बोर्ड, कंपटीशन टाइप्स था कि वहाँ पे आप ऑडिशन दो एंड सिलेक्ट होते हो। तो फिर मैंने फर्स्ट शो वो किया था एंड वहाँ पे मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। फर्स्ट शो आपने वो किया था, वहाँ पे जी। आपको सेकंड प्राइज मिला? सेकंड प्राइज़ मिला था। ओके, मतलब वो प्राइज बेस्ड था? या मनी भी मिला था उसमें, आई डोंट रिमेम्बर, अभी मुझे याद नहीं पैसा तो उसका। पैसा नहीं याद है। पैसा नहीं मुझे याद। ओके, ठीक है। फिर गाना बनाने का कब सोचा? कब ऐसा टाइम आया कि लगा कि अब म्यूजिक में जाना चाहिए? सीखना तो एक अलग चीज़ हो गया, सफ़र कहाँ से शुरू ऐसा हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं ऑडिटोरियम में शोज़ करता था एंड मुझे एक एक पढ़ाई करते करते आपको एक स्पेशल लाइफ मिल जाती है कि मैं बड़े बड़े दिल्ली में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं जहाँ मैंने नहीं गाया, कोई भी। क्या बात है। इफ़ यू नेम फिकी ऑडिटोरियम, श्री फोर्ट हो, तालकटोरा हो, मैंने हर जगह परफॉर्म किया है। तो जब इतनी अर्ली स्टेज पे मुझे इतने बड़े बड़े स्टेज मिल रहे थे इतनी अर्ली एज में मेरे, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा बेस्ट है कि आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट वहाँ पर, जहाँ मैं बड़ी जगह पे यू परफॉर्म आर करता फीलिंग था। ब्लेस्ड? तो मुझे यस ऑफ कोर्स ब्लेस्ड एंड सेकेंडली मुझे क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, क्योंकि आई वाज यंग दैट टाइम। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी लाइफ है ये। क्या तो एज मतलब रही होगी अराउंड उस टाइम पे? आई थिंक मैं 16-17 होऊंगा। 16-17 जी या 10th में थे आप? जी, आई थिंक सो। उसी टाइम 94 बॉर्न हूँ, मुझे ओके। एज छुपाने में कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो हिसाब लगा लो खुद से। आई वाज यंग एक्चुअली, और हमारा यंग मतलब यंग होता था, अभी तो
थोड़ा मॉडर्न हो गया काम हमारे टाइम पे नहीं था तो फिर मुझे लगता था कि यार बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है यार, ये तो चाहिए मुझे। तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में, जहाँ पे मैं खुद चाहता था कि हाँ यार अब मुझे म्यूज़िक करना है अच्छे से। तो ये मतलब 2012-11 में मुझे लगा कि हाँ आई थिंक आई शुड डू इट प्रॉपरली। Who was the first person who helped you in music creation? म्यूज़िक क्रिएशन, कौन ऐसा था जिसने आपकी पहली बार क्रिएशन मदद एज इन जो मैं कंपोज करता हूँ ये सब म्यूज़िक। नहीं नहीं, मतलब अपना गाना बनाने के लिए आपको पहला सपोर्ट किसका मिला? फैमिली। फैमिली। My तो फिर family, आपने yes. कैसे कैसे शुरू किया, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, बड़ी लंबी स्टोरी है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा बताइए, संक्षिप्त में मेरी बताइए। मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। दे हैव वर्कड सो हार्ड फॉर मी। उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी मेरे लिए माइक ख़रीदने में, मेरे लिए यू नो इक्विपमेंट्स होते हैं जो भी म्यूज़िक के, वो सब ख़रीदने में। मेरी क्लासेस तो चलो थी ही थी, बाकी उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते थे, वो सब मेरी फैमिली ने ख़रीदा। सो मेरी फैमिली ने ही शुरू से ही सपोर्ट किया मुझे। मेरी एंड उस टाइम में चीज़ें भी उतनी डिजिटल नहीं थी। नहीं थी एग्जैक्टली अभी थिंग्स आर वेरी इजी है ना। हाँ, बहुत जल्दी सब कुछ इतना डिजिटल उस टाइम पे कैरियोकेस भी जो होते थे ना, अभी सब लोग कैरियोकेस गाते हैं, हम लोग यूट्यूब खोला एंड लगा दिया। तब यूट्यूब में होता था, बट तब वो डाउनलोड या ये सब सिस्टम बहुत कम होता था। तो मैंने एक माइक खरीदा था, दैट वाज उस टाइम पे 10,000 समथिंग का था। दैट वाज मैसिव। तो वो सब खैर वो सब करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते मेरी फैमिली से ही सपोर्ट मिला मुझे। एंड जैसे मैंने बताया मेरे चाचा, मेरे मामा, वो मेरे चाचा खुद सिंगर हैं प्रोफेशनली, वो यूके में गाते भी हैं, वर्ल्ड वाइड शोज़ करते हैं। Okay. उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि कैसे गाना है, क्या करना है। एंड एट द एंड फैमिली ने ही सब, मेरी फैमिली, चाचा मामा सब ने हेल्प किया। बट मेरी दादी ने मुझे सबसे ज़्यादा फोर्स किया, मेरी बुआ ने, दादी ने एंड मेरी मम्मी ने। उन्होंने तो छोड़ने ही नहीं दिया मुझे मतलब आपके साथ ऐसा फैमिली का सपोर्ट रहा कि आपको खुद स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, Lucky. फैमिली ने खुद ही पुश किया, खुद पुश किया। यस यस, है ना। यहाँ क्या मैंने होता स्ट्रगल है, नहीं किया। जनरली क्या होता है कि जिनके सपने होते हैं कुछ करने के, तो फैमिली चाहती है वो फिर या तो किसी सिविल सर्विसेज में आ जाए, किसी अच्छी जॉब में आ जाए, या फिर किसी बिजनेस में आ जाए। लेकिन कलाकार की वैल्यू ख़त्म कर देती है, फैमिली रिलेशन वाली ख़त्म कर देते हैं। अक्सर लोगों के साथ अराउंड 80% तो होता ही है। लेकिन आपके साथ बहुत ही लकी रहे, आपकी फैमिली ने आपको पुश किया। मैं इतना लकी हूँ। मैं खुद जब छोड़ना चाहा ना, मैंने कई बार मैंने भी सोचा कि यार नहीं हो रहा यार, लीव इट, छोड़ दे तुम। मेरी फैमिली ने वहाँ भी नहीं छोड़ने दिया। अच्छा, ऐसा क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है? व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन? मैं जब ये सब चीज़ें करके मैं जब मुंबई गया एंड आई वाज ट्राइंग हार्ड देयर, तो मेरी मम को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ओके। माय मम वाज डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि मुझे मुंबई में काम मिल रहा था, बट मुझे मेरा ध्यान यहाँ रहता था कि मैं आता था, अप डाउन मेरा रहता था मुंबई दिल्ली। तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि यार मुझे मेरी फैमिली को नीड है एंड आई शुड स्टे विद माय फैमिली, तो मुझे म्यूज़िक नहीं करना चाहिए। मतलब ऑन दैट टाइम यू आर गेटिंग वर्क इन मुंबई? यस, आई वाज गेटिंग गुड वर्क एंड मैंने किया भी ऑब्वियसली। एंड लेकिन मुझे था कि यार नहीं, मैं छोड़ता हूँ, मुझे मेरी फैमिली के पास रहना है। एंड बट देन ऑब्वियसली मैं आता था, जाता था। बट मुझे आई रिमेंबर मेरी मम के लास्ट वर्ड्स थे कि तूने म्यूज़िक नहीं छोड़ना, तू म्यूज़िक नहीं छड़ना। पंजाबी में बोला था कि आई शुड कीप डूइंग इट। तो फिर उसके बाद फिर मैंने नहीं सोचा ऐसा छोड़ने का। बट लेकिन तब मुझे लगा था कि नहीं यार, मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी फैमिली सिचुएशन आया था जब लगा कि नहीं करना चाहिए। ओके। तब भी उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं, छोड़ना नहीं है, यू शुड डू इट। तो बस फिर छोड़ा नहीं। बस नाइस। मुंबई में आप कितने टाइम तक रहे हैं? मुंबई में आई थिंक मैं 2017 में गया था। 2017 16th of December 2017, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। उससे पहले मैं जाता था शोज़ के लिए। ओके। बट जब मैं शिफ्ट हुआ मुंबई में, तो उसके बाद अभी फिर मैं वो एज यू नो मैं नहीं रहता यहाँ पे, ट्रैवल रहता है मेरा। तो अब अभी भी, लेकिन ऑब्वियसली मेरा काम तो सारा मुंबई में ही है। मुंबई एंड चंडीगढ़ मेरा ट्रैवल रहता है। जब आप मुंबई फर्स्ट टाइम गए तो डिड यू फेस एनी स्ट्रगल सिचुएशन? ऑफ कोर्स मैन, अ लॉट। आई वांट टू नो। मुंबई का ऐसा है, जब मैं गया था ना, आई वाज सो पैम्पर्ड। मेरे यहाँ पे
बच्चे को पाल पोस के पुश करके भेजा गया है कि तुम Yeah. गाना गाओ। I was so pampered and मेरे साथ ऑल द टाइम बचपन से ही अभी भी मेरे साथ हमेशा मेरे 4-5 मेरे फ्रेंड्स भाई सब लोग साथ रहते हैं एंड इवन मेरे फैमिली हम लोग सब मतलब मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। जब मैं मुंबई गया तो दैट वाज सो हार्ड कि मैं वहाँ पे गया, कोई आपके नेबर्स, आपको ये भी नहीं पता होगा आपका नेबर कौन है। वो मेरे लिए पूरा एक डिफरेंट चीज़ था, तो मुझे वो बहुत टफ लगता ना। रादर देन स्ट्रगल तो चलो एक डिफरेंट चीज़ है, वो हर कोई करता है। मुझे मेरे लिए पर्सनली मुझे बहुत हार्ड लगा कि यार कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई पैम्पर करने वाला नहीं, कोई साथ अकेलापन। रहने वाला नहीं, अकेलापन। दैट वाज रियली हार्ड। तब लगता था भाग जाऊं। लगता था मुझे बहुत बार लगता था एंड लकीली आई वाज लकी इनफ कि मेरी फैमिली मुझे, जब उन्हें लगता था कि मैं लो हो रहा हूँ, दे वुड हैव सेंड मी द टिकट्स कि भाई तू आ जा घर पे, थोड़ा टाइम यहाँ रह, फिर वापस जा। वाह, जस्ट क्योंकि मैं इधर से शांत रहूँ। क्या बात है। तो आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये सब मिला। मेरी फैमिली मेरी इतनी अच्छी मिली मुझे कि मुझे वो वाला स्ट्रगल तो नहीं करने दिया जो बहुत लोग फेस करते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार करते हैं, वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर्स हो, कंपोजर्स हो। मतलब एक तरीके से स्ट्रगल का फेस नहीं ही रहा। मैं झूठ नहीं career में बोलूंगा, अगर बोले तो। नहीं रहा। नहीं स्ट्रगल काम का ही रहता है, वो तो दुनिया का फेक लाइफ स्ट्रगल स्टोरी नहीं बनाना। नहीं है भाई मेरा। Correct मैं है। नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत मैंने वो किया कि मतलब नॉर्मल रहा कि मैं सरवाइव कर रहा था, क्योंकि मैं खुद कमा भी रहा था। मैं म्यूजिक सिखाता था मुंबई में, ओके। म्यूजिक वोकल क्लासेस देता था एंड मैं शोज करता था, छोटा मोटा जो भी मिलता था करता था, तो मुझे वहाँ से पैसा आता था। बट कई बार कभी होता है कि यार नहीं काम हो रहा है या डूब रहा हूँ, तो चलो घर से भी आ ही जाता था। ऐसा था, ऐसा सिचुएशन ऐसा नहीं कि मतलब फंसने वाला फुटपाथ पे situation सोया, बनता कि इधर अरे सोया, उधर। नो फेक स्टोरीज। नो फेक स्टोरीज। करेक्ट है। आप बहुत ट्रैवल करते हैं। जी। अभी तो आपके गानों के बारे में सारी स्टोरी बची है, अभी आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब भी आपसे बात होती है ऑन कॉल, तो कभी आप इधर, कभी लंदन, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, इतना ट्रैवल करते हैं। एंड ट्रैवल के साथ साथ आप कभी भी कहीं की जल्दी स्टोरीज़ वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं, वहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह जल्दी पोस्ट नहीं करते हैं, जो कि अगर वहीं पे हम दूसरे लोगों को देखें जो या तो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर की तो वैसे बात ही अलग है, कोई भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, एक्टर है, वॉटएवर, तो वो अपने हर एक पल को पोस्ट करते रहते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर, जहाँ जहाँ उन्हें लगता है पोस्ट करते रहते हैं। उन्हें मतलब चाहिए होता है लोग कमेंट करें, एक एक फ़ोटो पे लोग कमेंट करें, एक एक 2-2, 3-3 हज़ार लाइक्स आ जाए। आप क्यों नहीं करते? यार मेरा मुझे अभी ये लोग सब बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे बहुत सब फोर्स करते हैं कि भाई क्या है ये। वो लोग जो करते हैं वो बहुत सही करते हैं, क्योंकि वी आर इन शोबिज। तो ये हम लोगों को आई थिंक सो, ऐसा मैंने सुना है या मुझे ये लोग फील करवा रहे हैं कि ये ज़रूरी है। आई डोंट नो ज़रूरी है या नहीं। मैं कहीं भी जाता हूँ, अब मेरा ट्रैवल ऑफ कोर्स एज यू नो मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो मुझे लगता है कि यार इसी ट्रैवल की वजह से अपना पॉडकास्ट महीनों से डिले हो रहा था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई नो। नहीं, वो एक्चुअली क्या रहता है कि मेरा अभी जो काम है वो अभी लंदन में भी है, ओके, चंडीगढ़ में भी है, मुंबई में भी है, और दिल्ली में भी थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ। अब दिल्ली तो चलो मेरा होम टाउन है, मेरा घर ही है। मतलब आप लंदन में भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, वो जो वीडियोस आपने जो सब देखे हैं वो सब वहीं पे अच्छा, शूट हाँ, हो गए वो हैं। वाला ये आपका हसीन मुलाकात, हसीन मुलाकात, आई डोंट आई डोंट केयर भी लंदन में वो शूट भी हुआ सब है? यूके में है, वो भी सब यूके के। ओके, वो क्या लंदन नहीं है, वो आउटस्कर्ट्स है थोड़ा, वो कमेंट्री साइड पे है। ओके, हाँ, मतलब यूके में ही है ना? ये वो यूके के ही है। हाँ जी। ओके। तो क्या क्वेश्चन था आपका, सॉरी? ट्रैवल एंड सोशल मीडिया पोस्ट। हाँ, तो मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लगता। मैं अपना पुश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि यार मैं ये डालूँ वो डालूँ, बट मुझे लगता है कि ये जो आंखें कैप्चर कर सकती है ना मेरी, वो कोई कैमरा नहीं कर सकता। दुनिया सेल्फ का इग्नोर्ड हो जाता है। दुनिया का कैमरा नहीं इग्नोर वो कर सकता। तो अब आई लाइक टू एंजॉय माई सेल्फ। अगर मैं कहीं पर हूँ, मैं किसी काम के लिए, वो मैं काम करता हूँ, नो डाउट मैं पूरा करता हूँ, बट मुझे वो पोस्ट करना या वो नहीं होता मुझसे, पर मुझे करना है। आई वॉन्ट टू डू इट, ऑफ कोर्स आई नो ये ज़रूरी है। आप बोलोगे अभी? यही बोलने जा रहे थे आप? आपने बोल दिया मुझे करना है, तो मेरा एक सवाल खत्म हो गया। नहीं, बोलो, पूछ लो फिर से। आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है,
वो चाहता है कि उसका कुछ काम दिखे। जिनका अच्छा काम भी नहीं होता वो भी चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स हो जाएं जी। एंड उनकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाए। एंड कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री की गंदी चीज़ मुझे दिखती है, देखिए मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही बोलता हूँ कि वो टैलेंट नहीं देखते, वो सबसे ज़्यादा ये देख लेते हैं कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं। तो आप इनमें से कौन सी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू ग्रो योर फॉलोअर्स ओनली, या फिर आप अपने टैलेंट के बेस पे ही सारा काम करना चाहते हैं? भाई मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ना सच्ची बोलूँ, आपको भी मालूम है, आप इस बिजनेस में हो, फॉलोअर्स आप एक क्लिक में कितना कर सकते हो, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, एंड इवन सबको मालूम होगा कि हम लोग कितना फॉलोअर्स कर सकते हैं। क्योंकि फॉलोअर्स की गेम अभी सबको समझ आ रहा है कि यार वो सब बोट भी खरीद सकते Almost हैं, ये सबके- सब ले सबको समझ सकते में आ रहा हैं, है ना। almost। तो आई डोंट केयर अबाउट फॉलोअर्स या लाइक्स कमेंट्स। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो जिसको काम की समझ है ना, वो मुझे वो काम देख के फॉलो करेगा। हाँ, शो ऑफ करना तो ऑब्वियसली मैं, अगर मैं शो ऑफ करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबको पता ही है मेरे जो आसपास लोग हैं। बट मुझे शो ऑफ करना ही नहीं है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नहीं करना भाई। जो मुझे मिलता है वो मुझे जानता है पर्सनली कि हाँ भाई, मुझे डालने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गया बॉस। और मेरा जो बिजनेस, मुझे 10 लोग सुने मेरे लिए इनफ है, पर वो 10 लोग सुनने वाले हों। मुझे नहीं चाहिए 100 लोग और सुने ना, बस आके चले जाएं, उसका क्या फायदा। सुनने वाले भी ना हो और फॉलोअर्स दुनिया भर के हों, हाँ, उसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब मिलियंस का फॉलोअर देख के लोग काम देंगे आपको, ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा डिमांडिंग होंगे? काम तो अभी भी कर रहे हैं। नहीं, काम है मतलब वो होता नहीं, फॉलोअर्स पे पैसे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है। ऐसा है? ऐसा तो चल ही रहा है ना मार्केट में, बढ़ा जिनके जितने बढ़ा लेते थोड़े बढ़ा लेते, कितना बढ़ा ले। ये सब बातें पब्लिक में नहीं बोलते। पब्लिक सब जानती है, ये जो पब्लिक है ये जो पब्लिक है सब जानती सब है। जानती है। आपका एक कवर सॉन्ग आया था मनदीप भाई, जी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट। जी जी जी। उसका नाम था भीगी भीगी रातों में। हाँ 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 हाँ। क्या मतलब कवर सॉन्ग, आप इतने अच्छे सिंगर कंपोजर सब कुछ होते हुए आपने कवर सॉन्ग बनाया क्यों? ये कवर सॉन्ग है 2000, ये कवर सॉन्ग 2000 एंड आई थिंक 15 में किया था, 2015 में रिकॉर्ड किया था ये। हो गया 11 साल। ये जो आप सुन रहे हो, ये 11 साल पुराना कवर है, ओके। जो आई थिंक आजकल में कल डला है। ये भी मुझे मालूम नहीं था, डिस्ट्रो के से ये किया हम लोग ने। मैंने बहुत टाइम पहले अपलोड किया था, बट ये आई डोंट नो कुछ इशू की वजह से नहीं हुआ। ये कवर सॉन्ग किया था, मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिंगर है, कंपोजर है, रचिता अरोड़ा। ओके। हम दोनों ने ऐसे ही फ्रेंडली हम लोग बैठे थे कि यार चल गाने पे, तो उस टाइम पे कवर्स का बड़ा दौर था। तो मैं एज यू नो, मैं सोशल मीडिया पे मैं तो गाने भी नहीं गा के डालता यार, जो मुझे करना चाहिए। अब मैं करूँगा, लेकिन आप करेंगे? अभी रास्ते में मुझे बहुत मेरा भाई सुनाता है कि यार आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी कल से करेंगे। नहीं, आई विल ट्राई, आई विल डू। करेंगे का मतलब ये हो गया, जब कोई लड़का जिम ज्वाइन करना चाह रहा है एंड वो कह रहा है मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा, बट वो नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैं ये भी करूंगा, वैसे जिम भी करना है मुझे। ओके, जिम भी करना है। जिम भी करना है। इसका मतलब आप अभी कुछ नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, वो भी बहुत पुश करने के बाद नहीं, आई वांट टू डू इट, क्योंकि एटलीस्ट मैं कुछ ना भी करूं, मैं म्यूजिक तो करूं यार। हाँ। मैं गाने के लिए आया हूं यहाँ पे, एंड करना ज़रूरी है। मैं ज़रूर करूंगा ये कवर। एंड वो बहुत पुराना कवर है, तो हमने ऐसे फ्रेंडली गाया, एंड वो जस्ट ऑडियो ही है, एंड वो लोगों को अच्छा लग रहा है, उस पर रील्स वगैरह बन रहा है, तो व्हाई नॉट, इट्स ओके, है ना। अच्छा, रूमर मज़ेदार सॉन्ग है। के बारे में क्या कहेंगे आप? रूमर भी मेरा बहुत पुराना गाना है, आप कहाँ से निकाल के ला रहे हो रूमर हम सॉन्ग, जिसके साथ बैठते हैं। रूमर सॉन्ग मैंने किया था, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 2020 में किया था, लॉकडाउन लगा हुआ था। ओके। तो बहुत Around सारे मेरे 7 कुछ years. गाने हैं जो अभी आएंगे भी, जो हमने 2020 में बनाए थे, ओके। और वो अब थोड़े थोड़े एक एक करके हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही ना कि गाने किए ही नहीं, तो वो जो पड़े हैं पहले वो निकाल रहे हैं, फिर नए भी करेंगे, पुराने भी सभी। आपको लगता है कि जैसे ऑडियंस का टेस्ट जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है, हर दिन म्यूजिक में कुछ नया आ रहा है, कुछ छोटी सी एक बीट ऐड हो जा रही है, लोगों को पसंद आने लग रहा है, मतलब कुछ भी एक छोटी सी चीज़ ऐड हो जा रही है तो लोगों को पसंद आने लग रहा है, चाहे उसके पीछे हार्डवर्क हुआ हो या ना हुआ हो, नो मैटर क्या हुआ है, बट लोग पसंद कुछ भी कर ले रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो गाने आपने पहले बनाए हैं, जिनको उस टाइम के ऑडियंस के लिए बनाया गया था, उस टाइम के ऑडियंस को सोच के बनाया गया था, वो गाने अब रिलीज़ करेंगे और चलेंगे? मुझे ऐसा लगता है, पहली बात, म्यूज़िक कभी चेंज नहीं होता। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी
कुछ गाने जैसे आप सुनते हैं वो सिंथ वेव है। एक गाना आया था अभी अरिजीत सिंह का, मनु विदा करो, मनु विदा करो जी। अभी 1960s 50s की कंपोजिशन है, इवन म्यूजिक स्टाइल भी वही है। रफ़ी साहब के ऐसे गाने होते थे, सुहानी रात ढल चुकी, उसी स्टाइल में गाया गया गाना, बट वो सुपर हिट है। आप सुर नहीं बदल सकते, आप लिरिक्स नहीं बदल सकते। हाँ ठीक है, थोड़े वल्गर लिख सकते हो आजकल, आजकल क्या पहले भी होता था, खैर एनीवे पहले भी बहुत हाँ वल्गर पहले भी होता होता था, पर वो थोड़ा मीठा करके करते थे, अभी थोड़ा ब्लंट चल रहा है काम। तो खैर अभी देखो जो हो रहा था वो हो रहा है, स्टाइल कभी भी चेंज नहीं होता है। बैगी जीन्स पहले कहते थे बेल बॉटम, वो फिर दौर आया था, वो अब चला गया, फिर स्किनी जीन्स। तो ये आई डोंट थिंक सो कि गाने का कोई दौर होता है, गाने का कोई दौर नहीं है। आपको जो करना है जब करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने पुराना गाना सुनाया, ठीक है, और उसके हिसाब से आपने नया गाना अरिजीत सिंह का सुनाया, जी तो दोनों में कहीं ना कहीं जो म्यूजिक का टेस्ट है उसमें तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं। नहीं है, आप सुनो, बिछड़ने का मुझे डर, ये गाना है ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर सीरीज का नाम, आई थिंक सुनिधि जी ने गाया ये गाना, गज़ल स्टाइल ही है, सुपर हिट सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग, कुछ भी नहीं बदला भाई, सुर जो है वही है, सुनने वाले भी वही हैं, आपको सुनाना आना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो तो चेंज होते हैं कि वो भी सेम ही हाँ वो बजाते साउंड्स थोड़ी चेंज हो सकती वही है, मैं कह साउंड्स रहा हूँ। नई पुरानी होती है, बट वो भी घूम के आ जाती हैं, है। तो साउंड्स तो जमाने के हिसाब से देना पड़ता है ना। साउंड आप देखो, हारमोनियम तो हारमोनियम रहेगा ना, जो आज से 500 साल पहले बजता था हारमोनियम, करेक्ट है। उसकी साउंड तो वही है, आप नहीं बदल सकते। गिटार भी वही है, जो तब बजता था आज भी वही गिटार है। अभी आपने सुना होगा तेरे हवाले कर दिया गाना, उसकी इंट्रो ही हारमोनियम है। आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए। जेंजी सुनते भाई वो लोग तो नए लोग सुनते हैं। चलिए अब थोड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए दूसरे क्रम में चलते हैं। आने दो। मेरा मेरा सवाल ये है यार, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। आया था? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, म्यूज़िक से रिलेटेड ही था। चलिए स्किप करते हैं, आएगा तब पूछेंगे, तब तक दूसरी तरफ चलते हैं। अपने को करना है यार, अभी मतलब करना पड़ेगा, मतलब है एक्टिव होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ चलिए, अब मुझे एक बात आप बताइए कि आपका जो गाना या हसीन मुलाकात, जी। आपके अब तक करीब 3-4 गाने जो इम्पोर्टेंट है वो आए हैं, तो इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम आपने किया, आपने फिर इतने कम गाने, इतनी कम डिलीवरी क्यों दी? यार बेवकूफ़ हूँ मैं। मैं पहले शोज़ करता था। ओके। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, किसी की बात में आके मुझे किसी ने बोला था कि यार उस दौर में होता भी होगा, आई डोंट नो, जब मैं दौर एज़ इन की, अभी इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, पहले कुछ और थी, आज से 15 साल पहले, 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो तभी क्या होता था, लोग कहते थे कि यार वो कहते थे वो ठप्पा लग जाता है आर्टिस्ट का। तो मैं पहले शोज़ ही करता था, मैंने वो शोज़ इंटरनेट से हटवाए, इतने बड़े बड़े, गलती की मैंने, कुछ गाने मैंने किए थे वो डिलीट करवाए हम लोगों ने। क्यों रीज़न? बेवकूफ़ी, गलत राय। मतलब गलत राय में क्या क्या ठप्पा लग रहा था? मुझे किसी ने कहा था कि यार अभी तू मॉडर्न गाने कर रहा है, तो तुझे ये ओल्ड सॉन्ग्स जो तूने गाए हैं, स्टेज शोज़ किए हैं, वो नहीं डालने चाहिए, नहीं रहने दे। हे भगवान। नहीं रहे, फिर मैं पंजाबी भी गाता हूँ, तो किसी ने वो भी डिलीट करवा दिए। अभी वो मालूम चला वो मेरे दोस्त नहीं थे, गद्दार थे। तो खैर, भाई साहब, तो वो मेरी गलती है। एंड उसके बाद कुछ मेरे गाने, वो पुराने गाने आपको बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ देते हैं, एग्जैक्टली। आपने सारे शोज ही डिलीट करवा दिए। कला कुछ अच्छी बुरी नहीं होती यार, कला तो कला है, आर्ट तो आर्ट है ना, किसी को अच्छी लग सकती है, किसी को डिलीट नहीं। करवा दिया आपने या सारा। यस यस। भगवान, भगवान है कहाँ रे तू। फिर तो बताइए। गलतियां बहुत की हैं मैंने, खैर लाइफ में गलतियां कर करके सीख रहा हूँ अभी भी। हसीन मुलाकात आपका जो गाना है उसे आपने लंदन में शूट किया था। लंदन में आपने शूट किया एंड वहाँ पे आपका बीबीसी में इंटरव्यू भी हुआ था। जी, मैंने देखा था वो इंटरव्यू, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एंड वहाँ पे आपने शोज़ भी किए। जी अब जी जी। इंडिया का बंदा जाके लंदन में शोज़ कर रहा है एंड वहाँ पे गाना शूट कर रहा है, तो वहाँ का कैसा सपोर्ट रहा आपको? कैसा लगा आपको लंदन में गाना शूट करते हो? कुछ बताइए उसके बारे में। यार यूके में तो अभी तभी मेरा हर 1-2 महीने में वहाँ पे यूके में जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे इतने
आर्ट की वैल्यू है वहाँ पे पहली बात, एंड वहाँ की जो मीडिया है, जी यूके की मीडिया, वो जी। बहुत अच्छी है। मैंने जब मेरा ये गाना शूट होके रिलीज़ हुआ, एंड मैं मे बी 3 महीना पहले मैं यूके में था, मुझे कॉल आया बीबीसी से, दे वांटेड टू इंटरव्यू मी। तो अब बीबीसी तो हम लोग बचपन से नाम सुन रहे हैं कि यार बीबीसी बीबीसी हम है लोग ना। पढ़ते हैं उसके बारे में। एंड देन एक और मुझे कॉल आया एसीआर करके, एशियन कम्युनिटी रेडियो फ्रॉम मिल्टन कीन्स। तो उधर से मुझे कॉल आया, उन्होंने मेरा गाना सुन के उन्हें अच्छा लगा मेरा वर्क, एंड दे सेड कि यूके में शूट हुआ है, हाउ कम इंडिया का लड़का दिल्ली से आया एंड यू नो म्यूज़िक कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, एंड यहाँ पे गाना किया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जो 2 अच्छे बड़े रेडियोज़ में, बट इंग्लिश में थे दोनों, एक पंजाबी में भी किया मैंने वहाँ पे। तो मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, एंड स्टेज शोज़ किए, तो लोग वहाँ पे पसंद करते हैं गाना। मैं जाता हूँ हर 1-2 महीने में, यूके ही होता हूँ, वहाँ पे शोज़ करता हूँ, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ कर लेता हूँ एंड कुछ इंटरव्यूज़ कर लेता हूँ। मीडिया बहुत हेल्प करती है वहाँ की, एंड दैट्स इट। मज़ा आया मतलब आपको यूके में, मज़ा तो आ रहा है। एंड वहाँ की मीडिया ने भी हेल्प की। ऑडियंस वगैरह का मतलब वहाँ के पब्लिक का कुछ सपोर्ट रहा है ऐसे? बहुत बहुत सपोर्ट करती है वहाँ के लोग। ओके। वहाँ के लोग, आप म्यूज़िक अगर अच्छा है ना आपका, तो दे सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। उन्हें इंडियन म्यूजिक समझ में आता है? अच्छा, अरे मेरा वो जो गाने की हम बात कर रहे थे थोड़ा टाइम पहले, आई डोंट केयर जो गाना है आई मेरा, डोंट केयर। उसमें आपको मैं मेकिंग देखोगे ना, मैं आई थिंक अभी हम प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पे डालूंगा, उसमें वो गोरे गा रहे हैं गाना, आई डोंट केयर। दे वर वाइबिंग ऑन अलग इट। ही वाइब है उसका, आई Yes, डोंट केयर, yes. आई डोंट केयर। उस गाने को मैंने सुना, अलग ही, ज्यादा you. समझ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि पंजाबी पंजाबी में था। लेकिन जब वो आता था ना, आई डोंट केयर, मैंने भी उस पे रील बनाई है। थैंक यू, मैंने भी उस पे रील बनाई, मजा आया खूब। थैंक यू भाई। हसीन मुलाकात के पीछे की क्या स्टोरी है? लिरिक्स भी आप लिखते हैं? नहीं, लिरिक्स ये सैवी जगराओं के हैं, सैवी जगराओं के हैं। मेरा भाई है, बहुत आप अच्छा लिखता म्यूजिक करते हैं जी। बहुत अच्छा, जी एंड कंपोजिशन करते हैं, गाते हैं। जी जी ठीक है। जी। म्यूजिक आपने बनाना कब शुरू किया? आप तो सिंगर, एज अ सिंगर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे, फिर म्यूजिशियन कब बन गए? मैं कंपोज़र में बना जब मैं मुंबई में था, तो इतने पैसे होते नहीं थे कि या तो सरवाइव कर लूँ या गाने कर लूँ। तो मैं बहुत सारे लोगों को जाके ना काम मांगने जाता था सिंगिंग का? सिंगिंग के लिए कि भाई कुछ स्क्रैच गवा लो या जो भी काम वाम देना है आप। मतलब स्ट्रगल तो किया आप? स्ट्रगल नहीं होता, वो तो लाइफ है। हाँ, मैं मतलब वो लोग गलत बोलते हैं जो बोलते हैं स्ट्रगल करना। हाँ, भाई आपको काम कोई चीज़ मांगना चाहिए तो- तो अगर तुम उसके लिए वर्क नहीं करोगे तो वो स्ट्रगल कैसे हुआ यार? करेक्ट। आपको घर से निकल के कहीं काम मांगने जाना स्ट्रगल लग रहा है तो भाई करो ही मत, नाइसली सेड ब्रो। है ना? ये स्ट्रगल नहीं है यार, ये क्या स्ट्रगल हुआ? स्ट्रगल कुछ नहीं जीवन में, हर कोई कर रहा है यार। क्या बात। सब खाली पेट भी सोते हैं, है ना? Correct, तो ये दिस इज नॉट स्ट्रगल। ओके। तो खैर मेहनत कर की मैंने उसके, जब मैं मेहनत करता था, स्ट्रगल करता था जब मैं तो मैं काम भी मांगने जाता था, तो सब दोस्त वोस्त बन जाते थे, बट क्या कुछ लोगों को होता था कि यार अरे भाई ये जूते पहने हैं भाई, काम लेने आए हो या देने। मुझे आज भी याद है एक बंदे ने मुझे बोला था कि भाई आप काम मांगने आए हो कि देने आए हो? ओह। मैंने बोला कि भाई क्यों? कहता यार ये इतने आपने जूते पहने। मैं कहा भाई अभी मैं चप्पल पहन के आऊँ क्या? अभी मेरे पास यही है क्या? क्या मैं काम लेने के लिए फटे कपड़े पहन गया? फटे कपड़े पहनूं, चप्पल पहनूं, बाल भी क्या क्या करके आऊँ मैं? तो क्या बात है। एग्जैक्टली माइंडसेट लोगों का। माइंडसेट है एग्जैक्टली कि मतलब भाई तुम उनको मे बी वो चाहिए ना कि यार आप एक सैड स्टोरी दिखाओ, ये करो वो करो तो काम बेगिंग मिलता है। वाला स्टाइल। एग्जैक्टली भाई अब मैं जो हूँ मैं क्या करूँ? हाँ, उनको चाहिए कि काम मांगने आए हो तो एकदम गरीब बन जाओ, हाँ नीचे बैठो। बताओ। चलो खैर, तो खैर एनीवे, तो मैं जाता रहा तो मिल नहीं रहा था, तो मुझे मेरे दो फ्रेंड्स हैं मेरे, एक है आनंद भैया, वो तो मेरे गाइडिंग एंजल है, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं। ओके। एक मेरा दोस्त है हरीश, वो भी सिंगर है, वो गाता है। तो मैं बहुत लोगों को, फिर मेरे फ्रेंड्स को बोलता था कि यार, उनको नहीं, आई मीन दूसरे फ्रेंड्स को कि यार कुछ कंपोज कर दो, कोई गाना करना है, गाना करते हैं। तो वो टालना, कंपोजर्स को भी मैं मिलता था तो लटकना रहता था। तो फिर मुझे आनंद भैया ने और मेरा फ्रेंड है हरीश, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया, कहते हैं कि यार तू क्यों नहीं कर सकता कंपोज? मैं कहा यार क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ सिंगर हूँ। तो उन लोगों ने मुझे पुश कर करके कंपोज़र बना दिया। फिर मैं खुद से कंपोज़र बन गया।
फिर मैं खुद से ही करने लग गया। अभी दूसरों के साथ भी करता हूँ, ऑब्वियसली कंपोजिशंस मैं दूसरों की भी गाता हूँ। अभी मैंने 2-3 सिद्धांत भाई हैं हमारे, सिद्धांत माधव, बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं। बहुत सारी उन्होंने बॉलीवुड की मूवीज़ की हैं एंड उनके साथ गाना गाया, और बहुत सारे कंपोजर्स के साथ किया काम। लोगों के साथ भी कर रहा हूँ, अपने साथ भी गा रहा हूँ, ऐसा ही है। करेक्ट है, करेक्ट है। आपने हर एक बात का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। जितनी भी आपके बारे में हुई, ऑलमोस्ट हम आपके बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बॉलीवुड के बारे में। अच्छा जी। जो क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं आपके लिए। अच्छा, अरे वाह। आज के बॉलीवुड म्यूज़िक को देखकर आपको लगता है कि हम पहले से प्रोग्रेस कर रहे हैं या कहीं ना कहीं असली म्यूज़िक से दूर जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, डूब गया है, डूब गए? बेकार हो गया। कैन यू एक्सप्लेन? इतना टैलेंट है हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, बट आई डोंट नो, मुझे लगता है या तो प्रोड्यूसर्स का इन्वॉल्वमेंट है या क्या, कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही, बकवास हो रहा है कुछ सबका, नया नहीं हो रहा। कुछ नया नहीं हो रहा। अब देखो, सब पुराने गाने उठा उठा के गाने बना रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कंपोजिशंस। बॉलीवुड क्या था यार, कंपोजिशंस। आप बाहर भी किसी गोरों से भी मिलो ना, उनको भी हमारे बॉलीवुड के गाने याद हैं। बॉलीवुड क्या था, मतलब बॉलीवुड वाज, अभी देखो आप बॉलीवुड इज मतलब हिंदी सिनेमा, हम लोग है ना, बॉलीवुड इज हिंदी सिनेमा की बात करें ना, हिंदी सिनेमा। या ये पंजाबी और ये पंजाब की या साउथ, ये सब की बात करें, जस्ट हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड बॉम्बे वाला। हाँ, तो वहाँ पे यार मुझे लगता है वो लोग, आई डोंट नो क्या सोच है, कला तो खत्म हो चुकी है वहाँ पे, आर्ट खत्म हो चुकी है। बॉलीवुड में आर्ट का कोई इस टाइम कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पुराने म्यूजिक को उठाते हैं, उसी के बेस पे कुछ भी बना देते हैं। उन्हें कमर्शियली ये चाहिए यार, इंस्टा पे क्या हिट हो रहा है। बॉलीवुड इज लाइक कंटेंट क्रिएशन नाउ। जो इंस्टा होता है, या जैसे वो क्या बोलते हैं वो, यार वो ऐसा मैं टिकटॉकर बोलूँगा, उसको क्या बोलते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स ही बोलते हैं ना। हाँ ठीक बोल रहा हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, अब उनका काम वो है कंटेंट बनाना, क्योंकि 15-20 सेकंड में खुश करना लोगों को। आज के टाइम में म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड सिंगर, एक्टर, ये सारे इन्फ्लुएंसर ही हो चुके हैं। सब वही हो गया। अब देखो ना, अभी अच्छे सबका गाने काम है बहुत बस कम है, Instagram बहुत पे कम कुछ अच्छे देना। गाने हैं। एक बंदा करता था अरिजीत सिंह, वो भी भाई निकल गया उसने भी बॉलीवुड छोड़ दिया वो भी कहता कि चल भाई सबका एक्चुअली लोग, आपको नहीं लगता कि कहीं लोग फोर्स करते होंगे सिंगर या म्यूजिशियन को कि नहीं नहीं ऐसा ही कर दो? करते हैं, उन्हें करते हैं ऑब्वियसली। अभी देखो कंपोजर तो वही है ना, कुछ क्रिएशन का मौका नहीं देते हैं। नहीं देते। अभी आप देखो सिंगर्स तो वही है ना, सोनू जी तो आज भी गा रहे हैं, सोनू निगम आज भी गा रहा है, उसकी आज भी वही वॉइस है। सोनू निगम लेजेंड है, लेजेंड है। उस वाली फिल्म में 30 मार खा में उन्होंने पता नहीं कितनी वॉइसेस में गाया था। अरे वो बंदा आप देखो, वो अभी भी तो है। उसी ने अभी लेटेस्ट क्या, वो सोनू जी का वो कौन सा गाना हिट था, परदेसिया है तेरे, क्या गाना है यार वो, क्या बात। अभी भी बन रहे हैं कंपोजर्स और सिंगर्स या आर्टिस्ट में कमी नहीं है। आई थिंक जो उनके ऊपर हेड हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या जो कंटेंट हेड हैं, वो लोग ऐसा करवाते हैं कि भाई ये ही चाहिए, तो करना पड़ता प्रेजेंट कंटेंट की डिमांड है। यस। जैसे इसी प्रेजेंट कंटेंट से मेरा एक क्वेश्चन निकल के आता है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कुछ चीज़ें मैंने भी नोटिस किया कि जो सोशल मीडिया का दौर है, जैसे पहले टिकटॉक चला, लाइकी वगैरह ऐसे कुछ एप्लीकेशन चले थे, तो लोग उस पर रील वगैरह बनाना चालू कर दिए थे। लेकिन जो नेचुरल एक्टर, सिंगर, जो भी रियल लोग थे, उन्होंने कभी उस पर ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया उस चीज़ को। उन्हें लगा कि हम जब करेंगे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। उसके बाद जब वो बैन हुआ तो फिर इंस्टाग्राम अपना अलग ही सेक्शन लेके आ गया, रील्स जिस पे था नहीं वो अलग ही सेक्शन लेके आ गया। एंड यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ गया, तो फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए लोग यहाँ पे। अब वही कंटेंट क्रिएशन शुरू हो गया। अब इसमें जो रियल में काम करने वाले, जो रियल टैलेंट है, उनको कहीं ना कहीं एक लॉस हुआ। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मालूम क्यों नहीं मानता? क्यों? मैं ये इन्फ्लुएंसर जो चीज़ है इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो लोग भी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। पर हाँ, ये एक्चुअली सिर्फ एक माइंडसेट है जो आर्टिस्ट, मेरा भी यही था, है अभी भी चल रहा है, पर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार ये टिकटॉक या ये रील्स मैं क्यों करूँ, मैं तो अच्छा खासा म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं बड़ा म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, इस चीज़ पे क्यों करूँ, मैं फ़ोन ले लूँ, रील बना दूँ, मैं क्यों करूँ? पर ये गलत बात है। ओके, वो नए दौर की चीज़ है ना यार। अभी जब एक दौर था, तब सिर्फ लाइव म्यूजिक होता था, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइजर्स आए, मतलब कीबोर्ड के ऊपर ही पियानो भी साउंड आ रहा है, उसी पे तुम्बी भी बज रही है, गिटार भी बज रहा है। तो उस टाइम के लोग जो थे वो कीबोर्ड को गलत बोलते थे। फिर उसके बाद कैरियोकेज आ गए,
कि आपको वो भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक प्लग इन करो। अभी ये कंटेंट का न्यू दौर है कि भाई आप मूवीज़ बना रहे हो, आप उससे छोटा फिर डॉक्यूमेंट्रीज थी, वो शॉर्ट फिल्म्स जिसे कहते थे। अगर शॉर्ट फिल्म गलत नहीं है तो फिर ये कंटेंट क्रिएशन गलत कैसे हुआ? तो बड़े जो आर्टिस्ट जो अच्छे सीखे हुए हैं, एक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे ड्रामा वाले हैं, जो सीखे हैं, है ना, वो लोग भी तो यार अपने कंटेंट उस पर डाल सकते हैं ना, वो तो प्लेटफॉर्म है। आप मत देखो भाई 15-20 सेकंड वाली मत बनाओ, आप बड़ा कंटेंट बना लो थोड़ा। मतलब जो भी एक्टर्स हैं जो सिनेमा करते हैं उन्हें भी कंटेंट क्रिएशन में उतर जाना चाहिए। उधर ही गए आप देखो इंडस्ट्री का कौन बंदा जो रील्स नहीं बना रहा, हाँ, करेक्ट है ना। आज के टाइम का वो। यार शाहरुख खान, सलमान खान जैसे, अभी सलमान खान कितना बड़ा नाम है, वो उन्होंने भी कुछ ट्रेंड चलते हो, जैसे वो बॉटल खोलने वाला कुछ ट्रेंड चला था लात से, उन्होंने भी किया, वो लोग भी करते हैं। अच्छा, एक तो बात उनसे बताइए, बड़े तो हम लोग अभी नहीं हैं। लाखों में इन्फ्लुएंसर्स हैं, करोड़ों में इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर कोई इन्फ्लुएंसर अभी तो ठीक है। अगर सडनली कभी ऐसा हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों बंद हो जाए, हो जाएगा, होने वाला है। होने वाला है, उसके बाद क्या होगा? स्नैपचैट या कोई नया बन जाएगा। लेकिन ये रुकेगा दुनिया नहीं रुकती ना यार। आप टिकटॉक गया, लोगों को लगा था करियर खत्म। मैं पर्सनली जो भी कुछ टिकटॉकर्स जानता हूँ जो टिकटॉकर फेमस ए लिस्टर्स आज भी हैं, फेमस लोग, आई नो देम पर्सनली। हम लोग कभी बैठ के बोलते हैं यार हमें लगा कि भाई अभी भी उनके मिलियंस में है। मैं कभी इंडिया से बाहर होता हूँ तो टिकटॉक चलता है हम लोग का, वहाँ चलता तो हाँ, मेरा वो जो यूके वाले नंबर है उस पर मतलब मैं यूज़ करता हूँ कभी, तो उनके अभी आज भी मिलियंस में है। तो बट वो उसको अभी देखते भी नहीं है, वो रील्स पे आ गए है ना फिर। क्योंकि वो शिफ्ट रील्स पे हो गया, तो वो रास्ते बनते रहेंगे, ये नहीं वो नहीं, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तो यही है दौर। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो पुराने बॉलीवुड के गाने हैं वो लोगों को आज भी याद रहते हैं। हाँ जी। लेकिन जो नए गाने बनते हैं ये लोग अभी सुनते हैं, 4 बार सुनते हैं, 5 बार सुनते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। इसका कारण है एक, बताइए। आप एनालॉग समझते हो क्या होता है? एनालॉग होता है रियल, मशीनरीज नहीं होती, वो मशीन होता है बट वो रियल साउंड कैच करता है। आजकल जो अभी, पहले मैं बताता हूँ आपको क्या होता था, एक गाना बनता था ना, तो उसके ऊपर मैं जैसे सिंगर हूँ, आप एक्टर हैं, आपका तो रोल नहीं है, आपका रोल बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन भी नहीं, गाने का पोस्ट प्रोडक्शन में है ना, मेन प्रोडक्शन में है। पर जब एक गाना बनता था उसके रिहर्सल्स होती थी 10-10 दिन, 15-15 दिन सिंगिंग की। यस, एक गाना बनता था, बात है। सारा स्ट्रिंग सेक्शन होता था जिसमें 50-50, 60-60 लोग सिर्फ स्ट्रिंग्स बज रही हैं, 100-100, 150-150 म्यूजिशियंस होते थे। अभी आप वो ऑरा सोचो, अगर एक जगह पे आपके सामने ऐसे 100 लोग बैठे एक ही गाना बजा रहे हैं तो क्या हो रहा होगा? सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। वो जो गाना बनेगा ना, वो जैसे लग रहा है कि स्वर्ग लोक से बनाया गया गाना यस, है। वो सबकी वाइब है उसमें, मेरी वाइब है, आपकी वाइब है, सुनने वाले की वाइब है, गाने वाले की वाइब है, बजाने वाले की रिहर्सल, रियाज। अभी कुछ नहीं है, अभी तो बस सारा सॉफ्टवेयर से हो आप जाता है। मानोगे नहीं, आपने जो मेरे गाने सुने ये मैंने स्टूडियो में रिकॉर्ड भी नहीं किए हुए, मैंने अपने घर पे रिकॉर्ड किए, मिक्स मास्टर करके कर दिया। तो वो कहाँ से आएगी वो वाइब? अभी सीधा ऐसा फट वाला काम है भाई, रिकॉर्ड करके दो गाना, 2 दिन में गाना बन जाता है, 1 दिन में बनाने वाले कुछ घंटों में बना देते हैं। सही बात है। चलिए, आपके हिसाब से 90s एंड 2000 बॉलीवुड म्यूजिक का गोल्डन पीरियड था? भाई हमारे लिए है, आपके लिए है, ओके। मेरे लिए। आज के सिंगर्स के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है फिर भी पुरानी जनरेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों दिखता है? एज ए सेड, मेहनत ज़्यादा थी पहले हार्ड वर्क। अभी तो एआई आ गया यार, अभी तो लोग एआई में म्यूजिक डाल के अभी क्या बोलूँ मैं। एआई के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, गुनाह है बोलना। आप मानोगे नहीं, आप ऐसे वोकल रिकॉर्ड करोगे ना इसमें फ़ोन में अपने, वो ऐप में आप डालो अपलोड करके गाना, आप कुछ भी गाया हो वो सिंगर भी बदल देगा और म्यूजिक बना देगा। आप उसको बनाओ कि भाई यार मेरे को ऑर्केस्ट्रा चाहिए, ह्यूज ऑर्केस्ट्रा चाहिए, उसमें आपको लगेगा कि भाई ह्यूज ऑर्केस्ट्रा मैं ही गा रहा हूँ इतना बढ़िया। अगर आपको किसी एक पुराने सिंगर के साथ गाने का मौका मिलता है तो वो कौन हो सकता है? इंडियन। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग इंडियन ही बातें करेंगे। मेरा तो ख्वाब है लता जी के साथ गाने भी छोड़ो, मैं उनके सामने भी खड़ा होने को मिल जाता। ओके। लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर या आशा जी, कोई भी, मतलब पहले के तो सुमन कल्याणपुर जी, कोई भी हो, बट लता जी तो शी इज गॉडेस। वो गॉडेस ही कह सकते हैं।
बॉलीवुड में आज के टाइम में टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नेटवर्किंग? नेटवर्किंग। क्या नॉन सिंगर भी सिंगर बन सकता है आज के टाइम में बॉलीवुड में? क्वेश्चन मार्क है, इधर फुल स्टॉप करो। बन सकता है, फुल स्टॉप। बने हैं। बन सकता है नहीं, बने हैं। कोई भी गाना गा सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता चाहे उनके गले में सुर हो या ना हो, है ना, उन्हें सुरों की नॉलेज हो या ना हो। है। अभी उस चीज को कह रहे थे कि यार वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा है, जिसको गाना नहीं आता उसके वॉइस टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी गा सकता है। ओके मैं ओके ठीक है, आपने बोला बने हैं। वुड यू लाइक टू से एनी ऑफ द नेम जिन्हें लगता है कि वो बनाए गए हैं सिंगर, वो सिंगर नहीं है? नहीं रहने दो, विवाद हो जाएगा। कल को केस हो एक जाएगा। नहीं है, बहुत है। बाप रे, पता अच्छे चलो सिंगर फिर। है, मार्केटिंग है उनकी अच्छी खासी। मार्केटिंग ऐसी, मैं उनके 10 गाने लूंगा, आपने 10 के 10 आपको याद होंगे। ओ माय गॉड। पर आप उनको लाइव सुनोगे ना, वो नॉन सिंगर यस 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 यस, आप उनको लाइव सुनोगे ना, आप भगा दोगे। कोई रहने दे भाई बहन। बहनें भी हैं? बहनें ज्यादा हैं। ओ बहनों को इजीली चांस मिल जाता है ना। अब ज्यादा तो वो भी है। अरे नहीं, अच्छे गाने, मैं बहुत सारी यार फीमेल सिंगर्स हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, इतना अच्छा गाती उन्हें हैं, चांस नहीं मिलता। उनको चांस नहीं मिलता। कुल मिला के और नेटवर्किंग क्या है। वोकल्स हैं, मतलब कमाल की समझ फीमेल सकता सिंगर्स हूँ हैं। मैं, समझ सकता हूँ। नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है, Yes. सब मिला जुला के। मतलब जिसके पास अच्छी नेटवर्किंग है वो नॉन सिंगर हो जाएगा, अपना वोकल रिकॉर्ड जिसमें करेगा, टैलेंट भी है डमी देगा। उसे भी नेटवर्किंग चाहिए। चाहिए ही चाहिए, बिना जिसके नेटवर्किंग पास टैलेंट नहीं है ना, हम्म। वो सब मिला के कि टैलेंट से कुछ होता ही नहीं आज के टाइम में। कह सकते हैं। ओनली टैलेंट होना चाहिए तो प्लस पॉइंट है आपके पास, हाँ, लेकिन नहीं हो सकता नहीं सिर्फ है तो talent अभी से। कंटेंट क्रिएशन है। अच्छा बुरा सब 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 चलता है ना, अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता हाँ, है। कंटेंट क्रिएशन कंटेंट तो कंटेंट है। एक आउटसाइडर को बॉलीवुड में एंट्री लेने में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आती है? यार वही नेटवर्किंग। ठीक है, क्या आज भी बॉलीवुड में लॉबिंग या ग्रुपिज्म एग्जिस्ट करता है? अब नहीं है, आज से 5 साल पहले तक था। ओके। क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने सिंगर्स की अर्निंग बढ़ाई है या कम की है? यार अभी ऐसा है कि अभी ना रॉयल्टीज, ये प्लेस के पे करना, ये सब चीज़ें अब मशहूर हो गया। पहले मालूम नहीं था सिंगर्स को, पहले तो बहुत से सिंगर्स को मालूम ही नहीं मालूम ही नहीं था रॉयल्टीज क्या होती, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कंपनियां कहाँ से नहीं अकेले आता। पैसे कमाती थी। यस, अभी वो सब चीज़ें ओपन हो गया। ओपन एज इन कि हर आर्टिस्ट को मालूम है कि हाँ रॉयल्टीज आती हैं, आपको व्यूज़ का पैसा आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आई थिंक अभी बेटर हुआ है। ओके। एआई जनरेटेड सॉन्ग्स को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं या कंसर्न हैं? नहीं यार, ये तो बेकार है, इट शुड बी बैंड। कला में तो बैन हो, कला क्या हर चीज़ में यार। मैं आपको इंडिया की बात करूँ ना, नॉट जस्ट म्यूज़िक, हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, रियल टैलेंट जो बेचारे, टैलेंट भी छोड़ो, मैं आम आदमी की भी बात कर रहा हूँ यार, उसके पास काम नहीं है और यहाँ हम एआई के पीछे पड़े हैं। भाई उनको रोजगार दे दो, तुम रोबोट चला के क्या करना तुम लोग को। करेक्ट है। ठीक है, आपके पास आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, इट्स गुड, आप उसको यूज़ करो, बट इन अदर वे। ये नहीं कि यार आप लोग हटा हटा के, नौकरी पहले नहीं है, बेचारे लोग, बहुत बुरा हाल है यार। तो म्यूज़िक तो बैन होना चाहिए, हर चीज़ बैन होनी चाहिए, कम होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, ईज करना चाहिए। एआई म्यूजिक तो एकदम से बंद हो जाना चाहिए। एआई इलीगल है वर्ल्ड वाइड, आप देखो वो चल रहे हैं इसके ऊपर, हर बड़े से बड़ा आर्टिस्ट इसके ऊपर वो कर रहा है। करेक्ट शुड बी बैंड। ओके। क्या फ्यूचर में चलिए वो तो एआई सिंगर को तो बैन ही कर देना चाहिए। एक लिसनर कैसे पहचानेगा कि गाने में असली इमोशन है या सिर्फ टेक्नोलॉजी? लिसनर को फील हो जाएगा अपने आप ही। ओके। अगर कोई सोलफुल गाना है, उसमें आपको कनेक्शन नहीं फील हुआ, तो वो वहाँ पे फील नहीं है, वो टेक्नोलॉजी या फिर व्हाट डू यू कॉल टेक्निकल गाया हुआ है। ओके। सुर कम ज़्यादा भी होता है ना आपको, पर फील अच्छा होता है तो आपको फील होगा। अगर सुर है बट वो फ्लैट साउंड कर रहे हैं या मतलब फील नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स वो टेक्निकली सुर तो ठीक हो ही जाते वो हैं। पता चलना चाहिए। Yes. ओके। स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा आपका?
स्टेज पे परफॉर्म करते हुए इमोशनल मोमेंट तो नहीं, हाँ बट प्राउड मोमेंट हुआ था, Proud बहुत moment. बार हुआ। It can be emotional also. या वो हाँ इमोशनल हो सकता है एग्जैक्टली एक बार नहीं, वो तो बहुत बार हुआ है, टचवुड, ऊपर वाले की कृपा से। मैं स्टेज पे गा रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ मैंने बहुत एक रफ़ी साहब का टफ गाना गाया, तो वो शो रुक गया, पूरा पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया एंड 5-7 मिनट के लिए वो शो रुक गया, क्योंकि वो सब लोग उठ के अपनी सीट से ऑडिटोरियम में मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। कौन सा गाना था? वो गाना था रफ़ी साहब का एक, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा एक जहां। लाइन सुनाइए। अरे थोड़ा लाउड गाना पड़ा, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं गा देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरी कहानी भूलने वाले मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे मेरी कहानी। वाह, तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे मेरी कहानी। ये गाना है, पर इसका जो आखिरी अंतरा है वो बहुत लाउड है। अब यहाँ गाऊंगा तो पूरा स्टूडियो वो हो जाएगा, तो ये गाना था वो। ग्रेट। क्या कभी किसी फैन की बात ने आपको रुला दिया? क्या कभी किसी फैन इमोशनल कर दिया मुझे। यस। मुझे बहुत बहुत, और वो अच्छी बात है कि कमेंट्स तो हैं ही अच्छे आते हैं मुझे लाइव शोज पे जो मुझे वाइब मिली है ना, एक बार नहीं हज़ारों बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने, एक तो मैं इमोशनल हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑटोग्राफ दिया था ना लाइफ में। मुझे याद है मैंने दिल्ली में शो था मेरे डैड साथ थे, और वो मेरे को बड़ा स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह मिला, सब मिला, एंड लोग मेरे लिए बाहर वेट कर रहे थे ग्रीन रूम के बाहर कि यहाँ से निकलेगा मिलेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, एंड लोग मुझे, कोई अच्छे लोग, कोई मुझे किस कर रहा था, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, फोटोज ले रहे थे। दैट वाज रियली इमोशनल एंड मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था वो। ओके, ग्रेट। फेम और लॉनलीनेस का कोई कनेक्शन होता है? होता है यार, फेम के लिए बहुत कुछ आपको लूज़ करना पड़ता है, बहुत कुछ लूज तो कर लूज़ करने से आपको लोनलीनेस भी मिलती है ज़रूर। ओके, है ये कनेक्शन बहुत तगड़ा है, करेक्ट है। क्योंकि आप डिफरेंट होते हो, आपका टाइम डिफरेंट है, आप काम में हो तो आप लोगों को मिल नहीं सकते, टाइम नहीं दे सकते। मेरे साथ तो है, ये होता है, इवन वर्किंग हार्ड। मतलब जितना फेम मिलता जाता है उतना अकेलापन भी मिलता हाँ, है ना? होता है। अभी मैं और कुछ बोल सकता हूँ, पर लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बोलिए। किसी के बारे में है वो, बट वो विवाद बड़ा हो जाएगा तो बोल दीजिए। नहीं लीव इट, आए हैं तो कुछ बड़ा करके फिर बड़ा करेंगे अगली बार। अगली बार कुछ बड़ा करेंगे। या आज के टाइम में इंडस्ट्री में लैंग्वेज बैरियर रह गया है? नहीं, अभी नहीं है, पहले था। पहले था जी। अभी नहीं है। अभी किसी के ऊपर लैंग्वेज का या फिर रीजनल लैंग्वेज का ठप्पा लग जाता है? अब नहीं लगता, पहले लगता था। ओके, पहले काम नहीं मिलता था। पहले काम नहीं मिलता यस। था। ग्रेट। जब कोई गाना नहीं चलता तो सिंगर मेंटली कैसे हैंडल करता है? यार मुझे लगता है जो मेहनत करके आए होते हैं ना सिंगर्स, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि हम लोगों ने इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए, तो उसको आदत होती है, इट्स ऑल राइट, नहीं चला तो क्या हो गया। जिनको क्विक मिलता है ना, उनको असर करता है। जिनको जल्दी पैसे मिल हाँ, जाते मुझ हैं। जैसों को या मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो फेमस आर्टिस्ट हैं, अच्छे खासे नोन, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। क्योंकि उन्होंने अप्स एंड डाउन्स इतने देख लिए लाइफ में, उन यूज्ड हो जाता है बंदा। क्या आर्टिस्ट के लिए क्रिटिसिज्म ज़रूरी है? यस ऑफ कोर्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को? अगर देखो, आर्टिस्ट रहता है एक अपने बबल में, जो उसे लगता है कि वो ठीक है। अब उसको अगर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, उसको बताएगा नहीं कि नहीं भाई मुझे ये नहीं, ये चाहिए, या ये अच्छा है, या दुनिया में ये चल रहा है, या ये भी चीज़ है कि नहीं तू अच्छा नहीं गाया, तो उसको तो लगेगा कि मैं ठीक हूँ। जिसको नहीं समझ, ज़रूरी है क्रिटिसिज्म। तो वो बहुत ज़रूरी, कोई भी हो, सिंगर ही नहीं हो, एक्टर भी हो, एक्टर को भी ज़रूरी है। करेक्ट है।
क्या हार्ट ब्रेक एक सिंगर को बेटर आर्टिस्ट बना आपकी देता है? सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी क्रिटिसाइज करने वाले मुझे मालूम है, अभी मेरे घर वाले मुझे बोलेंगे तो कुर्सी बहुत हिला रहा सी। तेरा है नहीं ठीक, तेरा वो नहीं क्या ठीक। बात है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये मुझे मालूम है, मेरे घर वालों ने बोलना है कि तू कुर्सी बड़े, तू बहुत कपड़े नहीं कुर्सी ठीक हिला रहा करते। हाँ बहुत कुर्सी ऐसे हिला रहा ऐसे है, बटन खोल के ऐसे बैठा है। मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा वैसे स्टिल बैठ के। हे तो भगवान। पर ठीक है, तो घर से मुझे क्रिटिसाइज हो जाना वाला है। चलिए नेक्स्ट, क्या हार्ट ब्रेक एक सिंगर को बेटर आर्टिस्ट बनाता है? यार ये बड़ा क्वेश्चन मार्क वाली बात है, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जब पहले गाता था, ऐसा मुझे सब लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तब भी मेरी वॉइस में दर्द था। अब मैंने हार्ट ब्रेक देखे लाइफ में, मैंने इतना बड़ा लॉस देखा मेरी मम के बाद, तब भी दर्द वही था। कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, मे भी अकेले में फील होता है, बट म्यूज़िक में क्योंकि आप प्रोफेशनली, अब जैसे आप एक्टर हैं, अभी आपको मालूम है कि अगर आपको कोई सैड शूट करना है पर आप हैप्पी हो घर पे, मतलब कोई बड़ा अच्छी खुशखबरी ले गए, तो अगर आप वो कैमरे में नहीं सैड दिखा पा रहे खुश होते हुए भी, तो आप एक्टर नहीं है फिर। करेक्ट। तो ये फिर ये क्वेश्चन Point. मार्क वाली बात है ये ना? थोड़ा सा तो ये तो अपना काम है ना यार, ऐसे ही है, मतलब ये जो है ना, है यही है ना। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई भी ऐसे गाने लग जाता है, फील में होता है हाँ तो वही है ना, वो गुनगुना देता है। असल आर्टिस्ट वही है ना जो कर सकता है, जो असल नहीं कर artist। सकता वो तो फिर उसके लिए हार्ट ब्रेक थोड़ी मैटर करता है, असल नहीं artist करता। के लिए। हाँ, आप दर्द आपके अंदर है, गाने में होना चाहिए। सबसे इमोशनल गाना कौन सा है जो आप पर्सनली महसूस करते हैं? यार एक नहीं, हजारों हैं गाना, तो मैं एक बता ही नहीं सकता आपको, हजारों गाने, डिपेंड्स ऑन माई मूड। डिपेंड्स ऑन यस, कब कौन सा मूड है, क्या सुनना है। क्या मूड है। अभी हम लोग हमारे 3 मूड रहते हैं एक दिन में, मेरे और मेरे भाई का नैन होनी। हम लोग कभी बहुत खुश हैं तो कभी हम लोग पंजाबी गाने सुनते हैं एकदम डांस ढिचिक ढिचिक, कभी तो बिल्कुल ही सैड, कभी 90s के जैसे दो बातें हो, कभी इस टाइप के कुमार सानू वाइब, उदित नारायण वाइब, कभी हम लोग बिल्कुल ही इंग्लिश गाने सुन रहे होते हैं। तो ये वाइब के ऊपर है, तो गाना कुछ नहीं है। हमारे कव्वालियाँ कभी चल रही होती हैं, हम नुसरत अली खान साहब की, अभी तो खैर दुनिया सुन रही है खान साहब की कव्वालियाँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मूड। दैट डिपेंड्स ऑन द मूड। यस, करेक्ट। फॉर मी, बाकी को आई डोंट नो। क्या लव और पेन के बिना ग्रेट म्यूजिक क्रिएट करना मुश्किल है? खैर ये सवाल तो आपके लिए होएगा, बेकार ही नहीं है। है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कितने % गाने में आ जाता है? समटाइम्स काम करता है। हम्म, यस, काम करता है। ओके। आज के यंगस्टर्स म्यूजिक सुनते ज़्यादा हैं या फील कम करते हैं? नहीं 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 नहीं, आजकल यंगस्टर्स तो फील भी करते हैं, सुनते भी अच्छा म्यूजिक है, ओके। मिक्स सुनते हैं वो लोग, कमाल Mix लोग सुनते हैं हैं। यंगस्टर्स, कमाल हैं आजकल के। रील्स कल्चर ने म्यूजिक को बेनिफिट दिया है या नुकसान? मुझे लगता है बेनिफिट दिया, करेक्ट। न्यू आर्टिस्ट को न्यू तो आर्टिस्ट ज़रूर को दिया। benefit दिया। क्या 30 सेकंड वायरल हुक की वजह से कंप्लीट सॉन्ग की वैल्यू कम हुई है? यस, हुई है। जो आर्टिस्ट चाहता है कि लोग इस लाइन को सुने, वो नहीं सुन पाते, लोग हाँ। पंच लाइन में निपट जाते हैं। जो प्रमोट किया होता है या जो वायरल हो जाता है पंच लाइन में निपट जाते हैं उसी पे लोग। हो जाता है। करेक्ट है। यस, क्या 30 सेकंड सॉरी, आज के सिंगर्स को सबसे बड़ा प्रेशर किस चीज़ का होता है? यार आजकल व्यूज का होता है, आई थिंक, कि यार व्यूज नहीं आए, नहीं स्ट्रीम्स यार। नहीं आए, है ना। यही होता है और तो कुछ नहीं होता। और क्या ही होगा। बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ, बाकी तो सब ठीक ही है। सक्सेस और हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? ओहो, बड़ा क्वेश्चन है। हैप्पीनेस है कि आप जिसको कहते हैं हम लोग संतुष्टि, खुशी, है ना, जी। वो आपको कहीं भी मिल सकती है। इफ़ यू आर हैप्पी, आप अंदर से खुश हो, है ना, तो आपका काम बन रहा है, नहीं बन रहा, आप अच्छा खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खुश हो। अब आप सक्सेसफुल हो, आप अपनी मर्सिडीज़ में बैठे हो, फिर भी रो रहे हो, डजंट मेक सेंस। करेक्ट। किसको क्या चाहिए वो मैटर करता है। करेक्ट। अगर कल से नाम और फेम सब खत्म हो जाए तो मनदीप संधू कौन होंगे? नाम और फेम खत्म हो जाए तो मैं कौन होऊंगा? मैं आर्टिस्ट ही रहूँगा। मेरे नाम या फेम से थोड़ा ना कला मेरी। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या है? लेसन,
जो मैं लोगों को देना चाहूँ, जो मुझे मिला है मैं तो Whatever- खैर किसी को क्या ही दूंगा, whatever you- मैं तो खुद सीख रहा हूँ अभी। यस यस यस, जो भी आप तो मैं खुद का मेरा लेसन यही है कि भाई किसी की बात में आके गाने नहीं डिलीट करने गाने नहीं डिलीट करने, डेटा नहीं डिलीट करना। पॉडकास्ट में मैं इतना हंसा हूं ना, यही है मेरे, मुझे लगता है मेरे लिए कि ये- यार आई बहुत गलत डिसीजन था आपका। मैं भी हाँ, कहूंगा क्योंकि अच्छे अभी मैं पुराने गाने तभी मैं कर रहा हूँ कि अच्छे हो बुरे हो, क्योंकि वो मेरी आर्ट है यार, इट्स ओके। ही वाज योर एनिमी। या अरे जो टैलेंट है, जो Enemy था। काम पड़ा है तो पड़ा है, क्या प्रॉब्लम हो या सकती है उससे या किसी या को। चलिए फिलहाल अब क्या ही कर सकते हैं, अब वो तो अब रिकवर तो- हो नहीं सकता। चिड़िया चुग्गी खेत। तो आप उसी चीज़ को लेके रिग्रेट भी करते होंगे जहाँ तक। हाँ है, अभी मैं उसको ठीक करने के लिए गाने डाल रहा हूँ, पुराने नए पुराने सब वापस से। आप चाहते हैं कि लोग आपको एक सिंगर के रूप में देखें या फिर एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें? यार अच्छा बुरा दुनिया में कोई नहीं है, सब सही है सब गलत है, तो कैसे सब भी याद play। रख लें, जिसको याद रखना रखे, नहीं रखना ना रखे, इट्स ओके। चलिए, क्या बॉलीवुड म्यूजिक का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है? यस इंडीड। टैलेंट या नेटवर्किंग बॉलीवुड में कौन जीतता है? नेटवर्किंग। क्या एआई सिंगर्स फ्यूचर में ह्यूमन सिंगर्स को रिप्लेस कर देंगे? नेवर। आज के गाने हिट होते हैं या सिर्फ ट्रेंड? ट्रेंड। रील्स ने म्यूजिक को बचाया है या बर्बाद किया है? रील्स ने म्यूजिक को, यार दो डिफरेंट इसके वो हैं। दोनों। दोनों ही है, बर्बाद भी किया और बनाया भी है। सही बात है। आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड कितना डिफिकल्ट है? आज की डेट में बॉलीवुड कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में अपना काम करो और Yes, पब्लिक को दिखाओ, yes. ऑडियंस को दिखाओ। ओके। मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार? कोई चॉइस ही नहीं भाई, दोनों मेरे लिए अरे, भगवान है। रफी साहब choice। किशोर साहब में हो ही नहीं, आप मानोगे नहीं, ये मतलब हो ही नहीं सकता, नामुमकिन, हो गए। हो ही नहीं सकता। चलिए अगला, लता मंगेशकर या आशा भोसले? अरे यार कहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं यार यार अब मैं क्या इतने बड़े नाम के ऊपर बोलूं भी क्या, मतलब मेरी कुछ हैसियत ही नहीं है कि मैं इतने बड़े नाम के ऊपर कुछ बोलूं भी। चलिए ये मुकेश। तो क्वेश्चंस ही हटा दो सारे चलिए, जितने भी हैं। नहीं नहीं, पूछना पड़ेगा। मुकेश या मन्ना डे, मतलब एक का तो नाम अरे लीजिए यार at least। नहीं 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 यार, ये बहुत, जगजीत मैं सिंह- सबका भगत हूँ, फैन भी नहीं हूँ। जगजीत सिंह या पंकज उदास? मुझे पर्सनली जगजीत सिंह जी पसंद है। लिया ना आपने नाम। हाँ, नहीं इधर वो थोड़ी गेम अलग थी। अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अब आया मुद्दे की बात। डिपेंड करता है मूड के ऊपर। डिपेंड करता है मूड के ऊपर, एक को चूज करिए ज़्यादा बेस्ट में। आई थिंक अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। यस, बट मैं सोनू जी का भी फैन हूँ। मतलब फैन I love मतलब सोनू सोनू निगम के निगम के गाने ऊपर आप अरिजीत सिंह को चूज कर रहे हैं? अरिजीत सिंह म्यूजिकली आई थिंक मुझे लगता है कि उसने, अरिजीत सिंह ने म्यूजिक भी किया है, प्रोग्रामिंग भी की है, बहुत डिफरेंट जॉनरा के गाने भी गाए हैं, करेक्ट। तो सिर्फ उस वे में, बाकी कोई लेजेंड्स है, दोनों बड़े नाम है, उनमें कोई कंपटीशन है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये तो बस चलो आप थोड़ा सा मजे के लिए कर रहे हो तो। बस केके या शान? ओए होए, नहीं यार क्या कर रहे हो यार गल गबरू दे मूड ते डिपेंड। आई लव केके एंड आई लव शान। दोनों में से सबसे बेस्ट केके। चूज वन। ओके केके। जुबिन नौटियाल या अरमान मलिक? जुबिन नौटियाल या अरमान मलिक? ये पॉडकास्ट करने वाले ऐसे ही फंसाते हैं। अरमान मलिक। चलिए नाम तो निकल रहे हैं कम से कम। श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? श्रेया घोषाल या सुनिधि चौहान? अरे यार ये क्यों कर रहे हो आप? हाँ, श्रेया घोषाल। ओके। ए.आर. रहमान या प्रीतम? ए रहमान। अनु मलिक या नदीम श्रवण? ओ भाई वाह, मुझे दोनों के गाने बहुत मेरे फेवरेट हैं। अरे यार अनु मलिक। ओके। विशाल ददलानी एंड शेखर राजवानी या सचिन सांघवी एंड जिगर सरैया? सचिन जिगर या विशाल शेखर? यार मुझे सभी पसंद है यार, मैं चूज ही नहीं कर सकता अभी, ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ। पहले क्या बोला आपने? विशाल शेखर ना? विशाल ददलानी एंड शेखर। विशाल शेखर। विशाल शेखर। ओके ठीक है। एक्टर्स में पूछूं? पूछो पूछो, ये तो बिंदास लो आप। शाहरुख खान या सलमान खान? अरे सीधा ही मतलब छिक्का ही मार दिया। एक्टिंग में शाहरुख खान, हाँ। और वैसे वाइब में भाई। वाइब में भाई, एक्टिंग में शाहरुख खान। हाँ, एक्टिंग में शाहरुख खान को तो मैं भी पसंद करता हूँ। वो मैंने देखा था चेन्नई एक्सप्रेस का
वो क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स। हम्म, भाई साहब चेन्नई एक्सप्रेस के क्लाइमेक्स में जब शाहरुख खान चिल्लाए, शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। जब शाहरुख खान ने वो चिल्लाया कि आप पूरे कुंभन के बाप हो सकते हैं लेकिन अपनी बेटी के बाप नहीं हो सकते, उस चीज़ का मैं फ़ैन हुआ। मुझे पहली बार लगा कि यार शाहरुख खान मतलब आप अलग ही है। आपको शाहरुख खान की दिल से देवदास जरूर देखनी चाहिए। देखूंगा मैं, एक्चुअली देख नहीं ओए पाया हूँ, होए, लिटरली मैं आप उस फिल्म को पागल देख हो नहीं पाया जाओगे। हूँ। देखूंगा मैं। यू विल गो क्रेजी। मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग उसी की लगी थी चेन्नई एक्सप्रेस में की, वो जो आपने दिल से और वो देखी नहीं ना फिर? देखी नहीं ना, इसीलिए। देवदास भी नहीं देखी आपने? नहीं, दोनों नहीं देखी है। भूल जाओगे आप, सब सब भूल जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। आमिर खान या अक्षय कुमार? आमिर खान या अक्षय कुमार? अक्षय कुमार। रणबीर कपूर या रणवीर सिंह? अरे यार, मुझे एक्टिंग में रणबीर कपूर पसंद है, बाकी वाइब में रणवीर सिंह। अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना? अमिताभ बच्चन। ओके। रोमांटिक सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग? अरे यार क्या दोनों ही अच्छे लगते हैं यार मुझे। रोमांटिक सॉन्ग्स या मे बी सैड, वाइब मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। लाइव कंसर्ट या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव कॉन्सर्ट्स। गजल या सूफी? यार सूफी क्या होता है, मुझे तो सूफी नहीं समझ आता। सूफी क्या होता है ये? एक सिंगिंग का एक स्टाइल है अपना। सूफी तो एक थॉट है, पोएट्री है, शायरी। हाँ, मतलब वो जो वही उर्दू शायरी गजल लैंग्वेज में को भी ज़्यादा होती है। कैरी करता है, उसी तरीके से मतलब गजल के आसपास ही है टच में। आई थिंक डिफरेंस नहीं मतलब करना देखो चाहिए ज़्यादा। सूफी मुझे नहीं मालूम सूफी म्यूजिक क्या होता है। या तो कवालियाँ होती हैं, अगर आप कवाली कह रहे हो सूफी, क्योंकि वो सूफी कहते हैं, वो We सूफी can तो एक say थॉट that है। कव्वाली। सूफी एक थॉट है, वो कोई चलिए वो तो नहीं है। मेलोडी या पार्टी सॉन्ग? मेलोडी सॉन्ग्स। ओके, ठीक है। फेम या पीस? पीस। मनी या रिस्पेक्ट? बोथ। वायरल सॉन्ग या टाइमलेस सॉन्ग? टाइमलेस सॉन्ग्स। 100 मिलियन व्यूज या नेशनल अवार्ड? नेशनल अवार्ड। बॉलीवुड या इंडिपेंडेंट म्यूजिक? इंडिपेंडेंट म्यूजिक। परफेक्शन या इमोशन? इमोशन। ऑटो ट्यून ज़रूरत या ओवर यूज? यार ऑटो ट्यून डिपेंड करता है, कई गानों में ऑटो ट्यून भी अच्छा लगता है, वो जो ऐसे ही की आवाज़ आती है। डिपेंड करता है गाने पे। ठीक है। रील्स ने म्यूजिक को बचाया, चलिए ये तो गया। नेपोटिज्म, ठीक है। अब बताइए, नेपोटिज्म या नेटवर्किंग? नेपोटिज्म ही नेटवर्किंग हुई ना यार। दोनों बराबर ही होगा। हाँ, एक ही बात हो गई। एआई सिंगर फ्यूचर या थ्रेट? थ्रेट नहीं है वो, एआई क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। सिंगिंग, आप गाना क्या रिकॉर्डिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई फर्क नहीं, उसमें इमोशंस नहीं है इतने। टुडेज म्यूजिक बेटर या 90s का म्यूजिक बेटर? 90s एनी डे। वन सिंगर हु इज अंडररेटेड? अंडररेटेड सिंगर, यार एक तो मुझे लगता है विशाल मिश्रा बहुत अच्छा गाता है। वो उस बंदे को तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। विशाल मिश्रा, हाँ, उसको मिला भी, ऑब्वियसली इज फेमस, famous बट singer लेकिन है। वो बाप होना चाहिए। ही शुड बी बाप होना बहुत चाहिए। स्ट्रॉन्ग सिंगर है यार, वो क्या गाता है, फील है उसमें। ओके। वन बॉलीवुड ट्रेंड यू वांट टू एंड? बॉलीवुड ट्रेंड जो मैं तोड़ना चाहूँ? यस। कोई ट्रेंड है ही नहीं बॉलीवुड में, क्या ट्रेंड है? वन सिंगर हुज करियर यू एडमायर मोस्ट? सिंगर सोनू निगम। ओके। अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक सिर्फ एक सिंगर की आवाज़ में सुनना हो तो वो सिंगर कौन होगा? एक नहीं है, दो हैं। ओके। रफ़ी साहब और किशोर साहब, ओके, बस। नाइस। उनके अलावा कोई नहीं है, हो So, नहीं सकता। इट वाज वेरी वंडरफुल कन्वर्सेशन विद यू मनदीप सेम भाई। ईयर ब्रदर। हम लोगों का 1 घंटा पता नहीं चला। 1 घंटा हो गया? हाँ, अरे वाह, इट्स मोर देन 1 आवर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इतना हंसाया। थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका धन्यवाद। मज़ा आया। फिर करेंगे अच्छे से। करेंगे दबा के करेंगे, श्योर श्योर। गर्दा उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे? गर्दा गर्दा उड़ाएंगे। हाँ, गर्दा भोजपुरी उड़ाएंगे। लैंग्वेज में, गर्दा। ठीक है, और बढ़िया से करेंगे। कुछ सिखाओ मुझे भोजपुरी में। भोजपुरी में आप भोजपुरी बोलना तो आप नहीं जानते ना। अच्छा, आप बोलिए भोजपुरी में कि मैं एक गाना करूंगा जिससे बवाल मच जाएगा। ये भोजपुरी है? इसको भोजपुरी में बोलिए। अब मुझे बताओ कैसा बोलना है। हम एगो ऐसा गाना करब जैसे बवाल मच जाए।
हम एक वैसन गाना करे जिससे बवाल मच हम जाए। एगो ऐसन गाना करे हम एक ऐसा गाना करे जैसे बवाल मच जाई। जिससे बवाल मच जाए। जाइब जाई, जाई। हम एक ऐसा गाना करीब करीब मतलब आप करेंगे, जाई मतलब हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हम एक ऐसा गाना करीब ऐसा नहीं, हम एक ऐसन गाना करो ऐसन गाना करीब कि जैसे बवाल कि मच जाए। जिससे बवाल मच जाए। वाह, अब बोलिए जिया करे जा। जिया करे जा। वाह! ये गाली बिली तो नहीं है। हाँ, बस ओके, थैंक यू सो चलो मच, जी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।